तो निकलता वही है जो मन में रहता है, और जो प्रपंची होता है उसके मन से प्रपंच ही निकलता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सुखदेव जी तो परम ज्ञानी हैं, परम हंस हैं, उनके मुख से ब्रह्म बीज ही निकला। परीक्षित जी ने से कहते हैं, राजन, कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित है। देखिए, हर युग में उम्र भी अलग अलग होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष रहती है, और त्रेता में एक व्यक्ति की उम्र 10,000, और द्वापर में एक व्यक्ति की उम्र 1,000, और कलयुग जब आता है तो एक व्यक्ति की उम्र मात्र 100 वर्ष। अच्छा, 100 वर्ष में भी देखा जाए 50 वर्ष सोने में बीत गया तो बचा कितना? 85 वर्ष तो बचा। और 50 वर्ष में यदि 20-25 वर्ष विद्या अध्ययन पढ़ने लिखने में गया और बचा 25, और 25 वर्ष और श्रीमती जी की सेवा में लगा दिए तो बचा क्या? 12 वर्ष। एक पिता अपने पुत्र को 100 रुपया दिया, बोले बेटा जाओ बाजार से फल लेकर के आओ, सुंदर फल लाना। तो बेटा बाजार में आया भ्रमण करते करते, तो बाजार में देखा नौटंकी कहीं हो रही है, कहीं लीला हो रही है, अन्य प्रकार की कुछ नाटक इत्यादि देकर के उसमें रम गया, और शाम हो गई। तब याद आया कि पिताजी ने कुछ कार्य के लिए मुझे भेजा था। किस कार्य के लिए भेजा था? हाँ, फल लेने के लिए। अब फल लेने के लिए तब तक तो शाम हो गई और दुकान भी बंद हो गई। पिताजी के पास वापस खाली हाथ चले गए। बेटा फल कहाँ है? पिताजी दुकानें बंद हो गई और हम भूल गए। तो हमारे कहने का तात्पर्य आप समझिए, ध्यान दें। भगवान जगत पिता है, हर व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु देते हैं। कितना? 100 वर्ष। तो कहते हैं बेटा जा फल लेके आ। तो हम यहां आए हैं फल लेने के टाइम, तो फल का यदि हम पुण्य करेंगे तभी तो फल मिलेगा, और पाप करेंगे तो पाप मिलेगा। तो फल की कामना छोड़ करके पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। इतने में आ गई बुढ़ापा। सायंकाल जब हो गया तब याद आया, जब अनेक प्रकार की ताड़ना मिलती तब कहते हैं अब तो मुझे भजन करना। तो भजन कैसे हो गए? हाथ तो काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा, तो माला कैसे जप पाओगे? पैर काम नहीं कर रहा है तो तीरथ कैसे करोगे? बहुत लोग कहते हैं अभी भजन करने का उम्र नहीं है, जब बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। तब तो जब कहोगे राम तो निकलेगा आम। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भैया उम्र की चिंता ना करो, जभी जागो तभी सवेरा। आज कथा आपने सुन लिया, यदि एक भी बात आपको अच्छी लगी उसी हृदय में उतारो। क्या पता कल क्या हो जाए। अरे कल करे सो आज, आज करे सो अब, अभी करो। कल किसने देखा है? ये तो भूतकाल भविष्य काल का। क्या हम हैं? और हम हैं कौन? एक बार एक व्यक्ति परमहंस जी से पूछा कि महाराज आप मुझे बताइए कि हम जिंदगी पूजा पाठ बहुत जगह करते हैं लेकिन मेरा मन नहीं लगता, और मन हमारा क्यों नहीं लगता? इसका कारण क्या है? सभी मृत्यु से डरते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? आप हमें बताइए। तो परमहंस कौन थे? राम श्री कृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस एक नदी के किनारे बैठे थे। उसी समय उन्होंने कहा कि देखो, एक मछुआरा जाल डाल रहा था। ध्यान से सुनिएगा। एक मछुआरा जाल डाल रहा था, क्यों? मछली पकड़ने के लिए।